हाय गाइस, रवि दिस साइड। वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल रवि ट्रेड्स। सो गाइस, आज हम लोग बेसिकली निफ्टी 50 के टॉप शेयर्स में से एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1286 रुपीज़। इसका जो मार्केट कैप है वो है 3,99,251 CR एंड इसका जो 52 वीक हाई है वो है 1,304 रुपीज़ एंड 52 वीक लो है वो है 934 रुपीज़। स्टॉक के पी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वह 15.4। इसकी जो बुक वैल्यू है वह ₹3 बेसिकली 639 है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.08% है। ROC देखेंगे ना तो 7.11% है। इसका जो ROE है वह 16.3% है। अगर इसका हम फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो है ₹2। ठीक है, सो हम लोग ना इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम लोग देखें ना, कंपेरिजन करेंगे मार्च 2023 को मार्च 2024, फिर उसके बाद मार्च 2025 से। ओके, तो लोग मार्च 2023 से स्टार्ट करते हैं। इसका जो रेवेन्यू था वो था 87,448 रुपीज़ CR। ओके, एंड इंटरेस्ट रेट था वो था 43,389 एंड जो एक्सपेंसेस थे वो थे 30,641। ओके, एंड जो फिनेंसिंग प्रॉफिट था वो था 13,418। ओके, एंड उसके बाद मार्च 2020 में जाते हैं। इसका जो रेवेन्यू था ना वो इंक्रीज़ हो गया 1,12,759 रुपीज़। ओके, एंड जो इंटरेस्ट था वो था 61,391। ओके, एंड उसके बाद जो एक्सपेंस की बात करेंगे तो वो था 40,036। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिनेंसिंग प्रॉफिट की तरफ, जिसका जो इस टाइम पे मार्च 2024 में था वो था 11,333। ओके, इसके बाद मार्च 2025 में हम लोग जाएंगे तो उसका जो रेवेन्यू था ना वो था 1,27,374 रुपीज़ CR, और जो उसका इंटरेस्ट था वो इंक्रीज हो गया 71,036 एंड एक्सपेंसेस हो गए 46,395। उसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग प्रॉफिट का डिस्कस करेंगे, तो वो था मार्च 2025 का 9,943। ओके, फाइनेंसिंग मार्जिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मार्च 2023 में था 15%, मार्च 2024 में था 10%, मार्च 2025 में था 8%। उसके बाद अदर इनकम की बात कर लेते हैं। सो 2023 में अदर इनकम थी 18,349, 2024 में अदर इनकम थी 25,230, मार्च 2025 में अदर इनकम थी 28,543। ओके, डेप्रिसिएशन की बात करें 2023 में तो वो था 13,146, 2024 में 1,385। ओके, इन मार्च 2025 में 1,763। एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मार्च 2023 वो था 18,621। मार्च 2024 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स का डिस्कस करेंगे वो था 35,178 CR। एंड उसके बाद मार्च 2025 के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की डिस्कस करने वाले हैं, तो वह 36,722। ओके, सो मार्च 2023 में टैक्स था 42%, मार्च 2024 में टैक्स था 25%, मार्च 2025 में टैक्स था 23%। ओके, हम लोग नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट था 10,919, मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट था 26,492 एंड मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट था 28,191। ओके, एंड जो EPS था मीन्स अर्निंग पर शेयर, वो मार्च 2023 में 35.16 था, मार्च 2024 में अर्निंग पर शेयर थी 85.49 एंड मार्च 2025 में अर्निंग पर शेयर थी 90.58। ओके, डिविडेंड पे आउट परसेंट था मार्च 2023 में 3%। उसके बाद मार्च 2024 में डिविडेंड पे आउट था 1%। उसके बाद मार्च 2025 में डिविडेंड पे आउट था 1%। ओके, तो गाइस इस बार इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन करेंगे। पहले तो मार्च 2025 को सितंबर 2025 से कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इक्विटी कैपिटल जो था ना
मार्च 2025 में वो था 619। ओके, इन सितंबर में वो इंक्रीज होके हो गया 612, नहीं सॉरी 621। ओके, एंड जो रिजर्व थे ना मार्च 2025 में वो थे 1,86,616। इन सितंबर 2025 में रिजर्व इंक्रीज होके हो गया 1,97,639। ओके, एंड मार्च में जो डिपॉजिट थे ना मार्च 2025 में वो थे 11,70,921। एंड सितंबर में वो इंक्रीज होके हो गए 12,01,656। ओके, एंड उसके बाद बोरिंग की डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2025 में 2,22,686 था। ओके, एंड सितंबर में वो इंक्रीज होके हो गया 2,40,841। उसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2025 में जो अदर लाइबिलिटीज़ थी वो थी 78,119। एंड सितंबर में अदर लाइबिलिटीज़ थी 89,352। उसके बाद हम टोटल लाइबिलिटीज़ की डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो मार्च 2025 में मार्च 2000 में टोटल लाइबिलिटीज़ थी वो 16,56,963 CR। एंड सितंबर में वो इंक्रीज होके हो गई 17,30,109। ओके, अब हम फिक्स एसेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मार्च 2025 में। ठीक है, सो फिक्स एसेट थे 6,661। इन सितंबर में फिक्स एसेट थे 620। उसके बाद CWIP मार्च 2025 में थे 121 एंड सितंबर में 0 थे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्च 2025 में इन्वेस्टमेंट थी 396,685 एंड इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख। इन्वेस्टमेंट सितंबर 2025 में जो थी वो थी 3,92,986। उसके बाद अदर एसेट्स की बात करेंगे तो मार्च 2025 में अदर एसेट्स थे 12,53,496 एंड अदर एसेट्स में 2025 सितंबर में डिस्कस करेंगे तो होते 13,30,502। तो टोटल एसेट्स हो गए मार्च 2025 में 16,56,963 एंड सितंबर 2025 में 17,30,109। सो बेसिकली हमारा अगर हम लोग बैलेंस शीट भी देखें तो वो भी प्रॉपर टैली है। टोटल लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले निफ्टी 50 के टॉप शेयर्स में। ओके, टिल द टाइम थैंक यू सो मच गाइड, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।